हेलो, वेलकम टू बीएड मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल। पूरा ड्रो का 38 क्लास है। आज क्लास में हम लोग कलेक्ट फॉर आउटपुट के बारे में जानेंगे कि कैसे यूज होता है और कहाँ यूज होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में हम लोग आ गए हैं। तो आज क्लास हम लोग का है कलेक्ट फॉर आउटपुट के बारे में। तो कलेक्ट फॉर आउटपुट जो है ये आपका ऐसा टूल्स है जो एक साथ में, जो इस टूल को अगर आप यूज करते हैं तो एक साथ में आपका जो भी आप वर्क किए हो, बुक का काम किए हो या ब्रोशर का हो या जो भी आप वर्क किए हो, डिज़ाइन किए हो, तो उसमें आपका बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है कि आप फाइल जो आप प्रिंट के लिए कहीं भेज रहे हैं या कोई ऐसा क्लाइंट होता है जो बोलता है कि नहीं हमको ओपन फाइल चाहिए, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारा आप फ़ॉन्ट आप यूज किए हो, तो ये हो सकता है कि आप जो फ़ॉन्ट यूज किए अगला पास वो फ़ॉन्ट ना हो। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये जो कलेक्ट फॉर आउटपुट टूल्स है ये बहुत काम वहाँ पे आपका आता है। ये क्या करता है कि ये टूल्स को आप जब यूज करेंगे तो एक साथ में आपका सारा जो भी फ़ॉन्ट आप यूज किए हैं वो सारा को कलेक्ट करके एक फोल्डर बना के आपको दे देगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। और ये एक चीज़ और है इसमें कि अगर आप इसमें अगर 20 वर्सन से नीचे अगर आप इसमें वर्क कर रहे हैं कोराड्रो में, उसमें आपका प्रेफर फॉर सर्विस ब्यूरो के नाम से आपका आएगा। वो कहाँ पे आपका आता है, वो जिस फाइल में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जिस फाइल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा इस जगह में कहीं पे आपको। ठीक है, प्रेफर फॉर सर्विस ब्यूरो के नाम से। ठीक है, तो ये जैसे 20 वर्सन अगर आप यूज करें तो 20 वर्सन से जितना ऊपर जाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पे मिसिंग दिखाता है आपको। ठीक है, यहाँ पे इसमें फाइल में आपको नहीं शो करेगा। ठीक है, तो वो आपको कहाँ से ये कलेक्ट होगा उसके बारे में भी आज हम लोग जानते हैं और कैसे यूज होता है उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो दोनों जो टूल्स है आपका 20 से नीचे वर्सन का है, नाम चेंज हो गया आपका उसमें। इसमें आपका 20 वर्सन से लेकर के जो ऊपर वर्सन में आप जाएंगे तो इसमें कलेक्ट फॉर आउटपुट के नाम से आएगा। ठीक है, इससे नीचे वर्सन में अगर आप जाते हैं तो आपको यहीं पे आपको शो करेगा, बट उसका नाम आपका प्रेफर फॉर सर्विस ब्यूरो के नाम से आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। तो ये चलिए देखते हैं कि मिसिंग जो होता है 20 से आप ऊपर अगर वर्सन यूज कर रहे हैं तो वो सारा यहाँ पे आपको मिसिंग दिखा है, तो वो कहाँ से आपका आएगा। तो उसके लिए हम लोग को जाना होगा, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन है, तो ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका शॉर्टकट Ctrl+J भी मारेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं या Ctrl+J करेंगे तो भी आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका इसमें देखिए बहुत तरह का आपका ऑप्शन इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहाँ पे जाना है, ये आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट, इसमें भी नहीं जाना हम लोग को। इसमें कोराड्रो है, इसमें भी नहीं जाना। इसमें हम लोग जाना है कस्टमाइजेशन में जाना है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे। इसमें आपको कमांड्स में जाना है। ठीक है, कमांड्स में जाएंगे तो उसके बाद जो भी फाइल का है वो सारा टूल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे अगर मिसिंग आपका जैसे फाइल में आपको जो भी यहाँ पे टूल्स मिसिंग हो तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा टूल्स जो है ना अवेलेबल है आपका। ठीक है, तो जो भी कहीं अगर लगेगा आपको मिसिंग है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे दिखा रहा है कलेक्ट फॉर आउटपुट। तो कलेक्ट फॉर आउटपुट जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसको क्या करेंगे कि जैसे माउस को दबाए रखें। ठीक है, ये दबा करके या तो आप कहीं भी इसको आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज़ बार में या कहीं पे रख सकते हैं, या तो इसका मेन जगह जो आपका वही है, फाइल में जाएंगे तो फाइल में जाने के बाद यहाँ पे जो है आपका PDF है, इसके ऊपर में रख दें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसका मेन जो प्रॉपर जगह है आपका यहीं पे, यहीं के आसपास में आता है इसमें। ठीक है, कोराड्रो का 20 वर्सन नीचे में जाएंगे तो आपको यहीं पे शो करेगा, लेकिन नाम उसका चेंज है आपका। ठीक है, उसका नाम आपका प्रेफर फॉर सर्विस ब्यूरो का नाम से आपका आएगा उसमें, लेकिन वर्क दोनों सेम ही करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। तो ये टूल्स हम लोग यहाँ पे आ गया कलेक्ट फॉर आउटपुट। ठीक है, तभी इसको जानते हैं कैसे यूज होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करें कि हम लोग ये डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का फ्लैक्स का डिज़ाइन है, तो इस तरह का आपका बुक भी हो सकता है, ब्रोशर भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जैसे आपको कहीं भेजना है फाइल को, तो फाइल अगर डायरेक्ट अगर फाइल को अगर आप भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि फाइल जब आप भेजें तो बहुत सारा फाइल भेजने के बाद उसमें क्या होता है कि जो फ़ॉन्ट आप यूज किए हैं हो सकता है अगला के पास वो फ़ॉन्ट ना हो। ठीक है, उस टाइम पे आपको ये जो टूल्स है बहुत काम करता है। तो ये टूल्स कैसे वर्क करता है चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ये फाइल हम लोग का खुला हुआ है, जो भी फाइल आपको भेजना है फाइल को ओपन कर ले। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद
देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें नहीं आया हम लोग, इसलिए नहीं आया कि हम लोग कैंसिल कर दिए, ओके नहीं किए, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमाइजेशन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कमांड्स में जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कलेक्ट फॉर आउटपुट में जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करने के बाद माउस को दबाए रखें, ठीक है। उसके बाद ले जा करके फाइल में जहाँ पे आपको इसको रखना वहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको पीडीएफ के ऊपर ही हम लोग छोड़ते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग ओके कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो वो यहाँ से सेव नहीं होगा हम लोग का, ठीक है। अब इससे पिछला जो वही हुआ कि सेव नहीं हुआ था हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ सीधा हम लोग इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको अब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग का ये शो कर रहा है कलेक्ट फॉर आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, अगर इससे लो वर्जन होगा तो आपका उसमें नाम इसमें चेंज आएगा आपका, ठीक है। इसमें आपका प्रॉपर फॉर सर्विस ब्यूरो के नाम से आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क दोनों सेम ही करेगा आपका, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह का हम लोग को शो करेगा। तो इसमें ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक ही में कलेक्ट ये सेलेक्ट रहता है, तो इसी में रहने दें, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर इसमें नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहला इसमें आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि ये आपका इंक्लूड पीडीएफ या इंक्लूड सीडीआर। तो अगर पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ में आप ये टिक कर दें, और सीडीआर चाहिए तो सीडीआर में, दोनों में आप ले लें, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसमें टिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एज वर्सन पूछ रहा है कि सेव एज वर्सन किस में करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए हम लोग, मेरा जो वर्सन है 24.3 है, ठीक है। तो अगर सेम अगर करके भेजते हैं तो हो सकता है ये वर्सन अगले के पास ना हो तो वो फाइल ओपन नहीं होगा। तो सबसे जब भी आप फाइल को आप भेजें या सेव करें तो इसका वर्सन हमेशा नीचे करके भेजें, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको कर देते हैं 18 कर देते हैं, 18 में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद देखिए इसमें आपका सारा जो भी फ़ॉन्ट हम लोग इसमें यूज किए हुए हैं वो सारा इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी आप फ़ॉन्ट यूज किए होंगे उसमें भी आपका इसमें शो करेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंक्लूड कलर प्रोफाइल, तो इसमें भी क्लिक ही रहने दें। उसके बाद इसमें फिर हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि मतलब फाइल को सेव कहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप एक फ़ोल्डर अपने हिसाब से बना लें, ठीक है। ये आपको जो भी जहाँ पे भी सेव करना हो, आपको ड्राइव में करना हो या फोल्डर में करना हो तो वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर मेरा बना हुआ है, ठीक है, मेरा ही नाम से बना हुआ, उसको ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे हम लोग, ठीक है। या फिर एक आप चाहे तो एक फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फोल्डर या तो डायरेक्ट जा करके आप कहीं भी फोल्डर नाम से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का फ्लेक्स का डिज़ाइन था तो फ्लेक्स के डिज़ाइन के नाम से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं, डेस्कटॉप में जाने पे के बाद एक न्यू फोल्डर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग फ्लेक्स कर देते हैं, या जो भी आपका नाम हो उसमें नाम से रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका उसमें। इसमें हम लोग का फ्लेक्स हो गया। उसके बाद ओके कर दें। उसके बाद इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे। उसके बाद हम लोग फ्लेक्स के नाम से एक फोल्डर बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए फ्लेक्स का नाम से फोल्डर, इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको पहले से ना कंप्रेस जिपार्ट फोल्डर, तो इसमें भी कर दे तो ताकि जिप करके वो आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का फिनिश हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि फाइल हम लोग का सेव हुआ कि नहीं। देखिए ये जो है ये जिप फाइल बना करके हम लोग को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह का आप इसमें आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कहीं भी मेल करना हो तो मेल कर दे, या आपको पेन ड्राइव में भेजना हो तो पेन ड्राइव में भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कलेक्ट फॉर आउटपुट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये क्लास बहुत छोटा क्लास है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।